Welcome students. Our channel is Azuto Education. Today we will discuss the basics of the exercise 1.4 R.D. Sharma subset. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज सबसेट. सो लेट A and B are two sets. मान लेते हैं कि A और B कोई दो सेट हैं. If every element of A is an element of B, then A is called as subset of B. A is called as subset of B. If every element of A का हर एलिमेंट अगर B में है तो A जो है वो किसका सबसेट हो जाएगा? B का सबसेट हो जाएगा. इसकी जो नोटेशन हम ऐसे लिखेंगे, A इज सबसेट ऑफ B. ये जो साइन है इसे हम पढ़ेंगे इज सबसेट ऑफ. क्या पढ़ेंगे? इज सबसेट ऑफ. ठीक है. या फिर A इज सबसेट ऑफ B, इसे हम पढ़ेंगे A इज कंटेन्ड इन B. A इज कंटेन्ड इन B. ठीक है. अब A इज कंटेन्ड इन B. अच्छा, इसमें जो B है, B is called as superset. B is called as superset of A. B is called as superset of A. इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, B is superset of A. कैसे लिखेंगे? B is superset of A. अब एक बार इस डेफिनेशन को दोबारा देख लें. इफ एवरी एलिमेंट ऑफ A इज एन एलिमेंट ऑफ B, देन A इज कॉल्ड एज सबसेट ऑफ B. नोटेशन A इज सबसेट ऑफ B, या फिर हम कहेंगे A इज कंटेन्ड इन B, या फिर हम कहेंगे B इज कॉल्ड एज सुपरसेट ऑफ A. लिखने का तरीका ये एक ही बात है, दिस इज सेम. ठीक है. B इज सुपरसेट ऑफ A. B इज सुपरसेट ऑफ A का भी मतलब क्या है? A इज सबसेट ऑफ B. और एक नोटेशन और देख लो, A इज नॉट सबसेट ऑफ B. ये क्या है? A इज नॉट सबसेट ऑफ B. A जो है वो B का सबसेट नहीं है, ऐसे लिखेंगे. Now there is a term that is proper subset. Proper subset. If A is not equal to B and all elements of A are all elements of A are elements of B. A और B बराबर नहीं है, लेकिन A के सारे एलिमेंट B के एलिमेंट हैं. देन इट इज प्रॉपर सबसेट. जब आप एक एग्जाम्पल बनाएंगे ये चीजें कुछ नहीं है, बहुत आसानी से क्लियर हो जाएंगी. अब एक छोटा सा एग्जाम्पल बनाते हैं. एग्जाम्पल, सपोज वी हैव ए सबसेट, वी हैव ए सेट A. राइट. हम B ले रहे हैं ना,
कोई भी नाम तो कुछ भी हो सकता है। सपोज अपन बी ले लेते हैं, चलो ये इट इज बी, ठीक है। बी में सपोज अपने पास एलिमेंट्स हैं 1 2 3। वी वांट टू मेक सबसेट्स। सबसेट में आपको क्या करना है, सोचो, इसके छोटे छोटे टुकड़े करने हैं आपको। सिंगल एलिमेंट के टुकड़े करने हैं पहले, उसके बाद दो दो एलिमेंट के टुकड़े करने हैं, और रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। कोई भी सबसेट रिपीट नहीं होगा, क्योंकि एक ही बार लिखना है। कई बार सोचते हैं 1 2 लिखा 2 1 लिख लेना, 1 2 2 1 सेम है सेट के अंदर। दो दो एलिमेंट के टुकड़े 3 ही बनेंगे, 3 एलिमेंट का टुकड़ा भी करेंगे हम, एक 1 2 3, और एक सदा ही हम क्या इंक्लूड करेंगे, एम्प्टी सेट। तो सबसेट बनाने के लिए इसमें 4 एलिमेंट होते, तो हम और आगे बढ़ते। जैसे 3 एलिमेंट में अपन है एक सिंगल एलिमेंट, दो दो एलिमेंट, 3 3 4 4, 5 हो तो 5 5 6 6 ऐसे बनाते रहेंगे, ठीक है। एक फॉर्मूला होता है आपके पास, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स 2 raised to power n। क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स 2 raised to power n। n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो इसमें कितने एलिमेंट थे, 3, तो 2 raised to power 3 कितना हो गया, 8। इसका मतलब इसके सबसेट्स कितने बनने चाहिए, 8। आप देखो अलग अलग हैं सारे के सारे, ऑल आर डिस्टिंक्ट डिफरेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो किसी भी सेट के टोटल नंबर ऑफ सबसेट पता करने का तरीका 2 raised to power n। सबसेट बनाने का, सिंगल एलिमेंट के सबसेट्स बनाएंगे, दो दो एलिमेंट के सबसेट बनाएंगे, फिर 3 3 के, 4 उसमें एलिमेंट है तो 4 4 के बनाएंगे, फिर एक ऑलवेज इंक्लूड करेंगे एम्प्टी सेट, राइट। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो अपने पास सेट है ए, इसमें एलिमेंट्स हैं ए बी सी। एक एग्जांपल ले रहा हूं, हम टर्म्स को क्लियर करेंगे, अब लिखने का तरीका आगे ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो इसके अपन बनाएंगे सबसेट्स। इन सबसेट्स में मैं थोड़ा खुला खुला लिखूंगा। ये हो गया सिंगल एलिमेंट के सबसेट्स हो गए। फिर हम बनाएंगे दो दो एलिमेंट्स के सबसेट्स, फिर 3 एलिमेंट का बनाएंगे। टोटल एलिमेंट ही 3 है तो एक ही बनेगा, और एक इंक्लूड होगा एम्प्टी सेट। इन्हें मैं नाम देता हूं, ये सेट मान लीजिए x है, ये y है, ये z है, ये b है, ये c सेट है। सेट तो है ना, ये सब सेट है तो क्या हो, सेट तो है खुद भी। d, ये हो गया आपका e, ठीक है। और एम्प्टी को आप 5 से ही लिख लेंगे। अब वो प्रॉपर्टी वेरीफाई करते हैं। उसने क्या बोला था, यहां अगर हम देखें x जो है वो सबसेट है, x जो है वो सबसेट है किसका, a का। x सबसेट है किसका, a का। क्यों है, x आप लिख लो यहां a, यहां सेट लिख लेते हैं आप ए बी सी। अब रूल जो है वो वेरीफाई करके देखते हैं। सेट ए के सारे एलिमेंट इसमें होने चाहिए, ठीक है। देखो इसमें एक एलिमेंट है ए, इसमें है सारे। इसी तरह से किसी के भी देख लीजिए आप, y के देखेंगे तो b ए में है, इसके सारे एलिमेंट ए में है, इसके सारे एलिमेंट ए में है, इसके सारे एलिमेंट ए में है। तो इस तरह से हम बनाते हैं क्या, सबसेट। जो ये वर्ड है ना सब, सब का मतलब होता है उप, और इन सब का मतलब होता है टुकड़ा ही मान के चलो आप, क्या, टुकड़ा। जैसे पेज है, इसके 4 5 में ऐसे छोटे छोटे पार्ट कर लूं तो एक जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा, इसका सब पार्ट। क्या कहलाएगा, सब पार्ट, ठीक है। अब प्रॉपर सबसेट दिखाता हूं आपको मैं इसमें, प्रॉपर सबसेट्स। अब ये प्रॉपर सबसेट जो है ए सेट का 1 2 3 4 5 6 7 8, इन 8 में से प्रॉपर सबसेट कौन सा है। ये जो टोटल सबसेट है इसके 8, इनमें से प्रॉपर सबसेट कौन सा है।
अब प्रॉपर सबसेट इनमें से सिर्फ और सिर्फ आपका ई सबसेट को छोड़ दो, बाकी सारे प्रॉपर सबसेट 1 2 3 4 5 6 7। क्या रूल था प्रॉपर सबसेट का? सेट के बराबर नहीं होना चाहिए वो। तो यहां देखो ई जो सेट आपका है वो ए सेट के क्या है, बिल्कुल बराबर है। तो इस एक को छोड़कर सारे क्या हैं, प्रॉपर सबसेट हैं। तो प्रॉपर सबसेट्स का हम फॉर्मूला भी बना सकते हैं। वो क्या बन जाएगा, 2n-1। 2n तो क्या बता देगा, टोटल सबसेट। उसमें से एक माइनस कर दो। जैसे आपके पास ये सेट है ए, इसके टोटल सबसेट कितने हैं, 8, उसमें से प्रॉपर कितने हैं, 7। 1 2 3 4 5 6 7। ये प्रॉपर सबसेट नहीं है। ठीक है। अब कुछ रूल्स आपको सबसेट के ध्यान रखने चाहिए। ठीक है, जिसमें से पहला है, कुछ रिजल्ट्स हैं, उन रिजल्ट्स को अपन ध्यान रखेंगे। एक तो ये देखो आप, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। कैसे? आपने ए सेट के सबसेट बनाए थे, बनाते बनाते ये आया एक सबसेट, तो ई और ए तो बराबर ही है बिल्कुल। इसका मतलब एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर एक सेट खुद का सबसेट होता है। सेकंड, एम्प्टी सेट is a subset of every set। जब भी आप सबसेट्स बनाएं तो सबसेट्स में आपको क्या इंक्लूड करना है कि एम्प्टी सेट इंक्लूड करना है। तो एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। और तीसरा रिजल्ट मैं पहले ही बता चुका हूं, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स। फॉर्मूला 2n। क्या फॉर्मूला है, 2n। और टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स। एक कम, जितने सबसेट है उनमें से क्या कर लेना है, 1 माइनस 2n-1। इज दैट क्लियर? ओके। नाउ जो कंसेप्ट हमने पढ़ा है उसको अप्लाई करते हैं, उससे थोड़ा सा नॉलेज जो है हमारी और शार्प हो जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1.4, सबसेट से रिलेटेड ही क्वेश्चंस हैं। Which of the following statements are true? Give reason to support your answer. For any two sets A and B, either A is subset of B or B is subset of A. ये क्या कह रहा है कि कोई भी दो सेट हैं, उस दुनिया में कोई भी दो सेट हैं, उनके अंदर एक रिलेशन तो जरूर मिलेगा। या तो A जो है वो B का सबसेट होगा या फिर B जो है वो A का सबसेट होगा। ऐसा जरूरी नहीं है, ये फॉल्स है। क्यों? आप एक सेट लो जिसमें आपके पास एलिमेंट्स हैं 1 2। दूसरा सेट आप ले लेते हैं जिसमें आपके पास एलिमेंट्स हैं x y। ये दो ऐसे सेट हैं जिसमें आपका A और B में कोई भी एलिमेंट आपस में मैच नहीं करता। जबकि अगर A B का सबसेट है तो क्या होना चाहिए, A के एलिमेंट B में होने चाहिए, B अगर A का सबसेट है तो B के एलिमेंट A में होने चाहिए। ठीक है। उसके बाद एवरी सबसेट ऑफ ए इनफाइनाइट सेट इज फाइनाइट। अगर कोई भी इनफाइनाइट सेट है उसका हर एक सबसेट जो है वो इनफाइनाइट होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे मैं एक सेट लेता हूं नेचुरल नंबर्स का, 1 2 3 डैश 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 डैश। ये एक नेचुरल नंबर्स का सेट हमारे पास है। इसका मैं एक सबसेट बनाता हूं, ये वाला।
मुझे बताओ ये जो है नेचुरल नंबर का सबसेट है या नहीं। क्या रूल होता है कि इसके सारे एलिमेंट गिवन सेट में होने चाहिए। तो 1 इसमें भी है, 1 इसमें है, ठीक है। ऐसे हम हजारों बना सकते हैं, 1 2 है, ऐसे ही 2 3 भी बना सकते हैं। ये सारे के सारे n, तीनों के तीनों n के सबसेट हैं, लेकिन ये तो फाइनाइट है। और वो क्या कह रहा था, वो ये कह रहा था कि एवरी सबसेट ऑफ एन इनफाइनाइट सेट इज इनफाइनाइट, तो इट इज फॉल्स। एवरी सबसेट ऑफ फाइनाइट सेट इज फाइनाइट, ये सही है, इट इज ट्रू। किसी भी फाइनाइट यानी जिसके एलिमेंट गिने जा सकते हैं ऐसा सेट अगर हमारे पास है तो उसके सबसेट भी फाइनाइट होंगे, यानी उसके जितने सबसेट होंगे सब के एलिमेंट हम गिन सकते हैं। एवरी सेट हैज ए प्रॉपर सबसेट, हर एक सेट का प्रॉपर सबसेट होता है ऐसा। जो फोर्थ पार्ट है वो है एवरी सेट हैज ए प्रॉपर सबसेट, हर एक सेट का प्रॉपर सबसेट होता है ऐसा जरूरी नहीं है। एम्प्टी सेट एक ऐसा सेट है जिसका प्रॉपर सबसेट नहीं है। एम्प्टी सेट एक ऐसा सेट है जिसका प्रॉपर सबसेट नहीं है, ठीक है। नंबर 5 इसमें कह रहा है ए बी डैश 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 इज एन इनफाइनाइट सेट। अब इसकी बात देखो क्या कह रहा है, ये कंफ्यूजन के लिए लिखा है इसने। इसने लिखा ए बी, फिर ए बी, फिर ए बी और लगा दिया डैश डैश डैश। आपको पता है कि एक ही एलिमेंट को हम चाहे 1000 बार लिखें, ठीक है, उसे गिना तो कितनी बार ही जाएगा, एक बार ही। जैसे ए इसमें बहुत बार लिखा हुआ है, लिखा रहने दो, है तो एक ही बार गिना जाएगा। बी 1000 बार लिखा हुआ है लेकिन गिना तो एक ही बार जाएगा। इसीलिए आप ये कहेंगे कि ये जो सेट है इसके अंदर ऐसे डैश डैश लगाने से हजारों एलिमेंट नहीं होंगे, इसमें एलिमेंट तो 2 ही हैं, इसलिए ये इनफाइनाइट नहीं फाइनाइट सेट है। उसके बाद नंबर 6th पार्ट, ए बी सी एंड 1 2 3 आर इक्विवेलेंट सेट। आपको अगर याद हो तो इक्विवेलेंट सेट के लिए क्या जरूरी होता है, सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए। इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसलिए ये इक्विवेलेंट है, ये ट्रू है। ए सेट कैन हैव इनफाइनाइटली मेनी सबसेट। वो कह रहा है कि कोई भी सेट जो है उसके इनफाइनाइट सबसेट हो सकते हैं। अब अपने को देखना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। ये फॉल्स है, एक सेट के इनफाइनाइट सबसेट नहीं हो सकते, ठीक है। इनफाइनाइटली मेनी सबसेट्स, सबसेट अगर होंगे तो आप उसे गिन सकते हैं, ठीक है। तो इनफाइनाइटली मेनी सबसेट नहीं हो सकते हैं, इट इज फॉल्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 डन। सेकंड, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इसमें कहता है 1 बिलोंग्स टू दिस सेट, दिख रहा है साफ साफ 1 इस सेट के अंदर है, दैट मीन्स इट इज ट्रू। दिस इज सबसेट ऑफ BCD, BCA गलत है। इसने बोला सबसेट, सबसेट नहीं हो सकता ना, क्योंकि अगर आप सबसेट लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, सेट का करली ब्रैकेट्स आएंगी, फिर उसके बाद आपका ये BCA आएगा। तो अब इसे हम पढ़ेंगे, दिस इज सबसेट ऑफ, सिंगल एलिमेंट किसी भी सेट का सबसेट नहीं हो सकता, तो ये फॉल्स है, ठीक है। उसके बाद दिस इज सबसेट ऑफ ABC, इसके पहले सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे दूसरे सेट में बिलोंग करते हैं, यस। तो ये सेट और ये दोनों सेट आपस में बराबर हैं, बिल्कुल। इसमें A भी है, इसमें भी तो A भी है, वही A 3 बार लिखा है, B 2 बार, तो आएगा तो एक ही बार ना। तो इसमें 2 एलिमेंट, इसमें 2 एलिमेंट, इसमें A, इसमें B, इसमें B, दोनों बराबर हैं। फिर कहता है x = x + 8 = 8 इज द नल सेट। वो कह रहा है कि x + 8 = 8। आप एक बात बताओ, अगर हम x + 8 = 8 को सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 0, यानी सेट के अंदर क्या एलिमेंट आएगा, 0 एलिमेंट आएगा ना। और एम्प्टी सेट क्या होता है, खाली, इसमें तो 0 है, इसका मतलब ये नल सेट नहीं है। उसके बाद अपने पास आता है 3rd क्वेश्चन, डिसाइड अमंग द फॉलोइंग सेट्स विच आर सबसेट्स ऑफ विच।
ए बी सी डी 4 आपके पास सेट हैं। इनमें से पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा एक दूसरे का सबसेट है। मैं इन चारों को लिख लेता हूं एक बार। ए अपने पास है, छोटा करके लिख लेता हूं इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। बी अपने पास है 2 4 6। सी अपने पास है 2 4 6 8 डैश 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 इनफाइनाइट सेट है। डी अपने पास है जिसमें एक ही एलिमेंट है 6। तो इसके एलिमेंट की कोई टेंशन नहीं है, ये सारे दे रखे हैं। इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना चाहिए। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। बहुत सिंपल से फैक्टर होंगे, x माइनस 6 और x माइनस 2। तो जो x की वैल्यूज आएंगी वो क्या आएंगी आपके पास, 2 और 6 आएंगी। इसका मतलब a जो सेट हमारे पास है उसमें जो एलिमेंट्स आएंगे वो क्या आएंगे, 2 और 6 आएंगे बस। ठीक है, तो अपने को ये देखना है इनमें से कौन किसका सबसेट है। तो आप देखो 2 6 सी में है, 2 6, इसका मतलब a तो c का सबसेट है। 6 d में है, 6 c में भी है, तो d जो है वो c का सबसेट है। उसके बाद b में 2 4 6 है, तो 2 4 6 c में भी है, इसका मतलब b c का सबसेट है। तो a b और d तीनों c के सबसेट हैं। a b और d तीनों c के क्या हैं, सबसेट हैं। दूसरा a जो आपका है वो b का भी सबसेट है, क्योंकि इसमें 2 6 है, इसमें भी 2 6 है, तो a b का सबसेट है। d जो है वो a का भी सबसेट है, b का भी सबसेट है, c का भी सबसेट है। क्यों है, क्योंकि d में 6 है, 6 a में भी है, 6 b में भी है और 6 c में भी है। तो इस तरह से पता करना है कौन किसका सबसेट है। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही इजी है, जिनमें ज्यादा कैलकुलेशन की आवश्यकता नहीं है उसे मैं बुक से ही करने की कोशिश करता हूं, थोड़ा वीडियो भी छोटी रहती है। फिर नंबर 4, राइट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, जस्टिफाई योर आंसर। सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स इज कंटेन्ड इन द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स, इट इज ट्रू। क्योंकि जितने भी इंटीजर्स हैं वो सारे के सारे रेशनल नंबर में इंक्लूड होते हैं, ये पता है आपको, नंबर सिस्टम में भी बताया जाता है। फिर कहता है द सेट ऑफ ऑल क्रॉस इज कंटेन्ड इन द सेट ऑफ ऑल बर्ड्स। इज कंटेन्ड लिखा है, इज कंटेन्ड, सेट ऑफ ऑल क्रॉस इज कंटेन्ड इन द सेट ऑफ ऑल बर्ड्स। तो सेट ऑफ ऑल क्रॉस जो है वो सभी पक्षियों के सेट के अंदर इंक्लूड होता है। कंटेन्ड मतलब सबसेट, तो क्रॉस का जो सेट है सभी पक्षियों के सेट का सबसेट होता है। सेट ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स इज कंटेन्ड इन द सेट ऑफ ऑल स्क्वायर्स, नहीं, सभी रेक्टेंगल स्क्वायर के सेट के अंदर नहीं आ सकती। द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर इज कंटेन्ड इन द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर, सभी रियल नंबर का सेट कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट में आ सकता है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं इसे आप अभी क्वेश्चन मार्क रखें, 11th में कंप्लीट चैप्टर आएगा, फिर आपको ये क्लियर हो जाएगा। 5th पार्ट में देखो P एक सेट है, B एक सेट है, कह रहा है दोनों इक्वल हैं। तो आप क्या लग रहा है आपको, क्या इक्वल हैं? दोनों इक्वल नहीं है। द सेट ए, इसमें कहता है कि वर्ड है लिटिल, इसमें वर्ड है टाइटल, बोल रहा है दोनों इक्वल हैं या नहीं, ऐसा चेक करके बताओ। तो इसमें L है, L है, E है, E है, T है, T है, T 2 बार है, कोई बात नहीं, I है। तो 5 A में है और 5 ही B में है, और दूसरा जो A में है वही B में है और जो B में है वही A में है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि A और B दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। ए और बी दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। तो ये हमने 1.4 जो एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज का बेसिक पढ़ लिया, प्लस में टोटल 4 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लिया। ये ट्रू फॉल्स के काफी सारे क्वेश्चन है इसमें, जिनमें ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, थैंक यू।